अदिति जो है उनके पुत्र हुए इंद्र, उनकी सहायता करने के लिए देवता आ जाते हैं। और दिति के जो पुत्र हुए दिति के जो पुत्र हुए दैत्य, उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आता। सिर्फ शुक्राचार्य जो हैं वो उनके गुरु हैं, वो उनका कल्याण चाहते हैं। उनके कल्याण के लिए ही वो मृतसंजीवनी विद्या लेके आए। इधर दिति की ये रहती थी भाई शिव और शिवा जब तक इकट्ठे हैं, जब तक ये मेरे पुत्र जो हैं वो फल फूल नहीं सकते, इसलिए उसने उनको अलग करवाया था। दक्ष के यहाँ ही सती का जन्म हुआ और सती का जो वन में ही वहाँ जीवन लीला पूरी हो गई। भगवान ने लीला रची है। लीला ये थी, कोई भी काम है, परमात्मा तो दुख सुख से अलग है और वो तो साथ ही रहते हैं। माँ भगवती को और महादेव को अलग कौन करेगा। जब सबसे पहले कथा आती है कि ब्रह्मा जी अपने को जानने के लिए जब वो कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी कि तप कर तप कर तप कर। और जब ब्रह्मा जी को महादेव ने दर्शन दे दिए, दर्शन देने के बाद भी ये कह दिया कि भी सृष्टि की रचना कर। जब सृष्टि की रचना करने के लिए उसके समझ में नहीं आई ब्रह्मा जी के, तो उन्होंने रुद्र को प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र रूप में आओ और आप इस सृष्टि की रचना करो। तो रुद्र रूप में भी आके उनकी रचना नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जैसी सृष्टि आप चाहते हो वैसी सृष्टि थोड़ा सा मेरे को गाइड करो, बताओ किस तरह की करना है। मेरे को समझ में आ रही कुछ भी। तब उन्होंने अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। अर्धनारीश्वर का मतलब आधे में माँ भगवती थी और आधे में वो खुद थे। यानी शिव है तो भगवती भी साथ ही है, भगवती कोई अलग से तो है नहीं। ये तो सती हैं जो बार बार भाई अलग अलग रूप आए हैं। इसकी पीछे भागवत में मैं आपको एक कथा भी सुना के गया था, आपको याद हो तो, नहीं हो तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि शंकर भगवान एक दिन बड़े प्रसन्न होके नृत्य कर रहे थे। नारद जी ने आके माँ पार्वती से ये कह दिया कि माँ, मैंने महादेव को इतना खुश कभी भी नहीं देखा, आपके साथ भी नहीं देखा। कौन है जिसके साथ महादेव इतना प्रसन्न है। तो माँ पार्वती जिज्ञासावश वो देखने चली गई। ये भी लीला थी। तो लीला में देखा कि महादेव मुंडों की माला पहने हुए हैं और एक एक मुंड के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो महादेवी काली का रूप ले लिया। काली का रूप ये जब भी लेती हैं जब सामने वाले को सुधारना हो, किसी का उद्धार करना हो। तो काली का रूप ले लिया। काली का रूप लेके और महादेव से पूछा कि ये कौन है जिसके साथ आप नृत्य कर रहे। तब महादेव ने महादेवी को शांत किया और शांत करके कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानना जरूरी नहीं होता, वे जानने से हृदय दुखेगा। तो माँ पार्वती ने कहा कि कुछ भी हो आप क्लियर करो, आपके मेरे बीच में कोई झूठ नहीं आना चाहिए, गलत नहीं आनी चाहिए, बात सही जो बात है वो बताओ। तब महादेव ने बताया कि मैं तो अजन्मा हूँ, हमेशा से हूँ, और तू बार बार जन्म लेती है और बार बार इस शरीर को छोड़ती है। जब तू इस शरीर को छोड़ती है तो मैं तेरी मुंड जो है, तेरा मुंड अपनी माला में पिरो लेता हूँ और ये सारे मुंड तेरे ही हैं। जो महादेव मुंडों की माला पहनते हैं वो और कोई नहीं है, वो महादेवी के बार बार जितने रूप हुए हैं वही हैं, उन्हीं को वो अपने साथ पिरो के रखते हैं। जब सती हुई तो सती के समय भी भगवान ने लीला रची और उस लीला के अंदर वो शरीर को उठाए घूमे।
महादेवी के जलते हुए शरीर को उठाए उठाए घूमते। उस समय हमारे यहाँ भी देखो किसी की डेथ हो जाती है तो जब तक डेड बॉडी वहाँ पे है, जब तक वहाँ शांति होती नहीं। भाई जो मौत हो कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन जो परिस्थिति उस समय होती है और उस डेड बॉडी को हटाने के बाद होती है, दोनों में अंतर है। तो ये लीला करके उन्होंने दिखाया, ये आपको समझाने की कोशिश की कि जब तक वो डेड बॉडी सती माता की उनके पास में थी, वो उसको अपने साथ चिपटाए इस आकाश में ब्रह्मांड में घूमते रहे। तब श्री हरि विष्णु जी ने उनको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए उस शव को उनसे अलग किया। अब महादेव से छीनने की हिम्मत किसकी बताओ? महादेव के हाथ में से कोई शव छीन लाए, ये हिम्मत किसकी? किसी की नहीं। महादेव के हाथ से सती का शव अलग करने के लिए विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। 51 टुकड़े माँ के हुए। तो जो अलग अलग जगह पे जो पड़े, ये 51 शक्तिपीठ के नाम से हम पूछते हैं। ये इनकी कथा थी। अब जब सती इस संसार से चली गई, फिर से शंकर भगवान अकेले हो गए कहने के लिए। वैसे तो अकेले थे ही नहीं, अर्धनारेश्वर यूं ही थोड़ी ना कहे, आधे उनके अंदर ही थी, लेकिन भौतिक रूप में वो फिर से अलग अकेले हो गए। अब वो फिर अपना भक्ति में चले गए, संन्यास में चले गए। दैत्य जो थे फिर से बलि होने लगे। दैत्यों की और देवताओं के पिता तो एक ही थे, कश्यप ऋषि थे। दिति ने कश्यप ऋषि को प्रसन्न करके एक ऐसा पति, ऐसा पुत्र मांगा जो देवराज इंद्र को हरा सके। वर्त के प्रभाव से, उसके पति की कृपा से उसको एक वज्रांग नाम का पुत्र मिला। वज्रांग ने अपनी माता के कहे अनुसार स्वर्गलोक पे आक्रमण कर दिया, देवराज इंद्र को बंदी बना लिया, इंद्रासन के ऊपर स्वयं विराजमान हो गए। अब यूं तो दो भाइयों में लड़ाई हो जाए तो उसके घर की फैसला तो कराएंगे। फिर पंचायत हुई तो पिता ने वज्रांग से कहा कि वज्रांग, ये भी तेरा भाई है, देवराज इंद्र जो है ये भी भाई है, मौसी का लड़का है, और तुम दोनों आपस में लड़ो मत। वज्रांग ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे को कहा था कि इंद्र को हराना है, मैं अपनी माँ का वचन पूरा किया। अब कश्यप ऋषि ने कहा कि बेटा तूने अपने माँ का वचन पूरा करके बाप का भी मान रख ले। माँ ने कही इंद्र को हरा, तूने हरा दिया, अब तेरा पिता तेरे को कह रहा है कि इसका राज्य इसको वापस कर दे। तो वज्रांग ने अपने पिता के कहने पे वो सिंहासन इंद्र को वापस दे दिया। दिति इस बात को चाहती नहीं थी। दिति ने वज्रांग को प्रताड़ित किया तो वज्रांग ने हाथ जोड़ के कह दिया कि माँ, मैंने तेरी बात का मान रखा तो बापू की बात का मान नहीं रखूं। वज्रांग ने कह दिया कि माँ, तेने जो आदेश दिए, मैंने देवराज इंद्र को पराजित किया, पिता ने आदेश दिया कि इसका राज वापस छोड़ दे, मैंने राज से कोई लेना देना को नहीं, मैं थारी बात माननी है। माँ ने कही माँ की मान ली, पिता ने कही पिता की मान ली। अब दिति ने सोचा कि भाई बात बनेगी नहीं। दिति ने एक वज्रांगी नाम की असुर कन्या से वज्रांग का विवाह करवाया और उससे एक पुत्र की कामना की और पुत्र तारकासुर के रूप में उसको प्राप्त हुआ। तारकासुर ने भक्ति करके वरदान प्राप्त किया कि शिव जी का अंश ही उसको मार सके।
क्यों? माँ बेटे के दिमाग में यह थी कि सती तो जाली, ये भी इस बुढ़ा ने देगा कौन, पहले नंबर तो। अब दूसरा ये वैरागी हो लिया, संन्यास ले लिया, ये भी इसमें ब्याह करना ही नहीं, इनका ब्याह हुआ नहीं, अब अंश हमें मिले नहीं, तो तेरा छोरा तो अमर हो गया। तो उन्होंने ये वरदान ले लिया था कि शिव का अंश ही इनको मार पाएगा, ये तारकासुर था। और जब शिव जी का विवाह ही नहीं हो रहा तो बताओ अंश कहाँ से होगा। तारकासुर तीनों लोकों में विजयी हो गया।